सही सूचना को आप तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी हैं। कुमार जी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष तारा साह जलवा के दावे और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री मुकेश राय जी, श्री विनोद जी और तारा साह जी। अजय महतो जी, मुखिया स्वरूप दास जी, जिला रोहित दास से करके अभिनंदन करें। जिला उपाध्यक्ष श्री कमलेश राय जी, श्री दिलीप श्रीवास्तव जी, श्रीमती लीला देवी जी पुष्प देकर के अभिनंदन करें, स्वागत करें। कृष्ण कुमार मुन्ना जी अपने नेता हैं। बात के हमारे उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान नूरू महतो जी का बोकारो आगमन हुआ है और परसों हमसे इन्होंने फ़ोन किया कि मैं मिलना चाहता हूँ। तो लगा कि आप होली का माहौल है, अगर एक दो दिन बाद आएंगे तो सारे प्रमुख कार्यकर्ताओं से भेंट भी हो जाएगी। तो आज मेरे विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता होते सभाएँ और सबसे इनका परिचय हुआ। हमारे साथ एमपी के बगल में जयदेव जी जिलाध्यक्ष जी और रोहित लाल सिंह जी भी हमारे वरिष्ठ हैं। मैं भी आग्रह करता हूँ देखिए, आज बहुत गर्व से कहना पड़ रहा है कि सर्वहारान रही बेटे को लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व हमारे प्रदेश के नेताओं के द्वारा हमें जिम्मेदारी दी गई है। इसी हम बोकारो जिला के अपने अध्यक्ष बड़े भाई जयदेव हमारे बोकारो जिला के बोकारो के लोकप्रिय विधायक भैया से सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक आपसी बातचीत करने के दौरान आप सबों के बीच में अपनी बातों में रखा हूँ कि मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस आशा और विश्वास के साथ पार्टी और हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा जो हमें विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास के प्रति हम आगे बढ़ेंगे। और हमें कल्पना भी नहीं था कि हमें इतना एक मजदूर किसान के बेटा को इतनी बड़ी बीमारी मिलेगी। और अगर जिम्मेदारी मिली है तो हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी देती है उससे ईमानदारी और निष्ठापूर्वक मोदी जी के विचारधारा पर चलकर अपने पार्टी के गाइडलाइंस पर चलते हुए हम उस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। इस क्षेत्र को जनता का जो निस्वार्थ भावना से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सेवा करता है उसी रूप में हम सेवा करेंगे। और जो भी कार्य हमें इस क्षेत्र में आधा अधूरा बाकी है उस कार्य को पूरा करने का प्रयास हम और हमारे बड़े भाई बिरंची भैया के द्वारा किया जाएगा। और ये सच्चाई है कि आज पूरे भारतवर्ष में अब की बार जनता का नारा है कि अब की बार 400 सीट पार चुनाव हमारे 400 सीट एमपी का जीत कर हम लोगों ने मोदी जी के हाथों में देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा लिया गया है।
400 MP जीताकर हम लोग मोदी जी के हाथों में देने का काम करेंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और भारत को विश्व गुरु की ओर अग्रसर हैं। हम भारत को विश्व गुरु बनाने का अहम भूमिका निभाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए डुल्लू जी, आप टिकट लिए, बहुत जद्दोजहद के बाद टिकट लिए, बहुत लोगों को पछाड़ा आपने, लेकिन एक चीज हमको बताइए कि 3 टर्म रहे यहाँ सांसद पीएन सिंह, आपने स्टडी किया होगा, जब टिकट मिल गया तो बहुत गहनता से आपने इसको देखा होगा। कौन से ऐसे काम हैं जो पीएन सिंह नहीं कर पाए और जो आप करेंगे? देखिए, इंसान जब जन्मता है, जब तक मरता नहीं तब तक तो समस्या रहता ही है। और पीएन सिंह जी हमारे अभिभावक हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। उन्हीं के दिशा निर्देश पर, उन्हीं के गाइडलाइंस पर हम लोग चलेंगे, क्योंकि उनका बहुत लंबा अनुभव है। अनुभव एक इंसान के जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाती है और हमारे अभिभावक हैं, उनके दिशा निर्देश पर जो उन्होंने दिशा निर्देश हम लोगों को देंगे, इसी दिशा निर्देश पर चलकर पार्टी के साथ साथ विकास को भी गति को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि विस्थापन की समस्या आज तक कभी उन्होंने नहीं उठाई। बोकारो जनरल में एक अस्पताल है, सेल के दूसरे अस्पतालों में पीएम केयर फंड आया, लेकिन बोकारो जनरल अस्पताल में एक भी पैसा नहीं ला पाए पीएन सिंह। तो क्या आप जब जीतेंगे तो इन सारी उम्मीदों की, जो बोकारो के लोगों की उम्मीदों को पूरा करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर हमारे माननीय सांसद जी 3 बार यहाँ इस क्षेत्र के सांसद रहे, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के हमारे बड़े भैया 2 बार विधायक हो चुके हैं। निश्चित तौर पर एक विस्थापन समस्या को हमारे बड़े भाई गणेशी भैया ने वहाँ उठाए हैं और उनका भी लगातार उन्होंने अपने समय में हर काम को करने का प्रयास किया है। बोले कि बहुत ऐसा कोई काम अगर नहीं हो पाया होगा, अधूरा होगा, तो उसको पूरा करने का काम हम करेंगे। लेकिन बहुत सारे देख रहे हैं धनबाद में नाराजगी भी है, बहुत सारे लोग नाराज हैं कि डुल्लू महतो कोयला पे वर्चस्व कर लेंगे, लोहा पे वर्चस्व कर लेंगे, आपकी छवि पर, आपके केस को गिना रहे हैं। सरजू राय लगातार आप पर हमला किए जा रहे हैं। लेकिन जिसका कोई काम धाम नहीं रहता, यही सब काम करते रहता। हम तो सरकार में कई बार चुनौती दिया, हमारे बड़े भैया है, सरकार में हिम्मत है तो मेरा सारा केस का सीबीआई जांच करें। सीबीआई जांच का मांग कौन करता है? जो निर्दोष होता है या जो एकदम निर्दोष होता है उसको झूठा केस में फंसाने का प्रयास करता है। ऊपर केस है, भाई हम सिर्फ मजदूर का बेटा है ना, किसान का बेटा है। हम जब आज इतना बड़ा जगह पर संघर्ष के परिणाम है पहुँचे हैं, संघर्ष का भी मेरा रास्ता ही रहा है और खास करके आप तो जरूर जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए कोई भी चोरी, डकैती, मर्डर, लूट, हत्या का केस नहीं है। हमारा केस आंदोलन का केस है, हमारा केस संघर्ष का केस है, हमारा केस गरीबों का अधिकार दिलाने का केस है, हमारा केस किसानों के लिए लड़ने वाला केस है, हमारा केस उस मजदूर क्षेत्र है, वहाँ पे गरीब लोग के साथ बहुत अत्याचार अन्याय हुआ, उसका केस है। और निश्चित तौर पर आने वाला समय और इस तरह का केस अगर गरीबों के साथ अन्याय होगा तो केस लेने के हम तैयार हैं। अच्छा डुल्लू जी, एक चीज़ बताइए, एक अयोध्या का श्रेय जो है मोदी जी को जाता है, दूसरी अयोध्या का श्रेय चिटाही में आपको जा रहा है, तो क्या लगता है कि राम की कृपा कितनी रही, क्योंकि आप पछाड़ के बहुत को आए? नहीं, पछाड़ना देखिए, आप लोग पता भी कर लीजिएगा, ये भी पता कर लीजिएगा, बहुत लोग दिल्ली, बम्बई, धक्का का मतलब दौर लगाया, मैंने कहीं पे भी नहीं किया। पार्टी ने इस लायक मुझे समझा और हमें ये जिम्मेदारी दी है और निश्चित तौर पर पार्टी का जो विश्वास हम पर इतनी बड़ी विश्वास है तो पार्टी के विश्वास को और हम मजबूत बनाएंगे। दूसरी बात है, आपने कहा कि अयोध्या में मंदिर बन गया, हमने बोल तो दिए पर वो श्री राम जी के साक्षी मानकर मैं बोल रहा हूँ। मैं सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर अपना काम किया हूँ। हो सके इंसान है, छोटी मोटी गलतियाँ होंगी, हम नहीं बोलते कि हमसे गलतियाँ नहीं होंगी, पर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। उनके विचारधारा पर चलकर हर अच्छे काम को करने का प्रयास करते हैं और आने वाला समय में भी जो काम होगा चुनौती के रूप में लेंगे, समस्या का निदान करेंगे। दूसरी बात है, धर्म के क्षेत्र में भी मैंने लगातार अपने हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, हिंदू सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास किया है, हिंदू सनातन धर्म पर वार करने वाले के खिलाफ भी जोरदार मुखर होकर उसे जवाब देने का काम किया है और आने वाले समय में भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म के प्रति किसी तरह का कोई गलत मानसिकता रखेगा, इस पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। गुरु जी, एक ऑडियो वायरल हो रहा है लगातार, जिसमें एक बेरमो का शख्स है, उन पे जो आपकी बातें हो रही है, आप जाके ये बगल में है झगड़ाई बाद एक जगह आपके यहाँ पे, आप जाके बगल में देख लीजिए, पूरा ग्रामीणों का जमीन को कब्जा किया जा रहा था, चुनाव का समय था। मैंने कहा, उन्होंने उल्टा पुल्टा किसी कीमत पर कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा गांव के लोगों को जमीन, उसी का जमीन रोक लेगा माफिया के द्वारा, उसको गांव जाने से रोकेगा। हम चुपचाप तमाशा देखेंगे, तमाशा नहीं देखेंगे, उसका भी जांच अभी भी सरजमीन पर जगह है, देख लीजिए, उसका भी जांच सरकार करवा ले, हिम्मत है तो।
करवा लिया। अभी सारे लोग हैं, वो भी झाजी यही है, वो झाजी दूसरे दिन तीसरे दिन हमारे पास गए, उन्होंने सारा प्रक्रिया बताया, वो दुर्गा का झाजी है, जाके पता कर लिए बगल में। दूसरा तीसरा दिन पूरा परिवार के लोग गए। गांव जाने का झगड़ाही, बस्ती जाने का रास्ता, एम्बुलेंस जाने का रास्ता, बच्चा स्कूल जा रहा था उसका रास्ता रोक रहा था। माफिया के द्वारा इस तरह गलत काम किया जाएगा, हम चुपचाप तमाशा बन के देखेंगे। हम एक विधायक हो सकते हैं झारखंड मतलब बाघमारा का, मगर पूरे प्रदेश के नेता हैं। प्रदेश में कहीं पे भी गरीब, गांव, किसान, मजदूर के साथ अन्याय होगा, वहां पे आप जरूर ढुल्लू मतों को पाइएगा। और आपको बता दे रहे हैं भैया, देखिए हम लोग विधायक बने हैं संघर्ष के बदौलत, मेहनत के बदौलत। पार्टी जिम्मेवारी दी है, उस पार्टी को निभाएंगे, मगर ये काम ऐसा कोई नहीं करेंगे जो पार्टी पर किसी तरह का आंच हम आने देंगे। हम अपनी राजनीतिक कुर्बानी दे देंगे, मगर पार्टी पर आंच नहीं आने देंगे। कोई सा काम ही नहीं करेंगे। हम बोल तो दिए, कोई सा काम नहीं किए न करेंगे। आप देखते हैं कि जब प्रभु श्री राम जी का मंदिर हमारे वहाँ जीर्णोद्धार हुआ, वो 200 साल पुराना मंदिर है। बहुत तरह के लोग आरोप लगाते रहते हैं। अभी भी देखिए धरना पर बैठा हुआ, कुछ दिन पहले धरना पर बैठा दिया, वैसे जो गलत परंपरा के साथ चलने का प्रयास किया उसका स्वतः विनाश हो गया। कहावत है ना कि अगर धर्म से टकराने का प्रयास न करे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश आता है उसको गलत दिशा में ही वो हाथ डालता है। और हम में जो गलत आरोप लगाए आप देख लीजिए, उसका सर्वनाश चाहे राजनीतिक क्षेत्र में या हर क्षेत्र में उसका सर्वनाश होता है। हम प्रभु श्री राम का भक्त हैं। चुनौती फिर मैं दे रहा हूँ सरकार को, राज्य सरकार को चुनौती आज 4 से मुद्दा लगा हुआ है, फिर चुनौती दे रहे हैं। हिम्मत है सरकार तो मेरा सीबीआई जांच करवा ली सारा केस का, हिम्मत नहीं है। हमने तो लगातार, आप बताइए कि भैया हम पर 20 मुकदमा 1 महीना के अंदर हुआ, 1 महीना के अंदर 20 मुकदमा हुआ। कौन मुकदमा? आप इस तरह का मुकदमा करता है कि ढुल्लू महतो मोटरसाइकिल चला रहा है, गोली चला रहा है। ढुल्लू महतो हैदराबाद में यहाँ पे केस हो रहा है। ढुल्लू महतो बाहर इलाज करवाने गया, यहाँ पे केस हो रहा है। इस तरह का मामला है, आप देख लीजिए इस पर। अब कहा जा रहा है कि ढुल्लू महतो आ जाएंगे, सांसद माफिया राज हुई है। आज तक बता दे एक भी आदमी, माफिया लोग ही चिल्ला रहा है, जान रहा है कि मेरा माफिया राज समाप्त होने जा रहा है, मेरा आतंक समाप्त हो जा रहा है, मेरा गलत परंपरा का अंतिम पड़ाव में है, इसलिए लोग डर रहा है, इसलिए आरोप लगा रहा है। हिम्मत है तो सामने आप लोग के सामने बैठ के बात करें। एक सवाल का जवाब दे दिया, उसी दिन हम राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। मैंने विधानसभा में भी मैंने कहने का काम किया, पूछ लीजिए भैया को कि हिम्मत है तो मेरा चुनौती को स्वीकार करो, इसी दिन मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। मैंने इस बात को सरकार और सदन में भी रखने का काम किया, ये मैं को यहाँ पे भी नहीं रख रहा हूँ। जो लोग बोल रहे हैं आप बुलाइए, हम उसके सामने जाने के लिए, वो अपना घर बुलाए या हमारा यहाँ आवे, एक भी प्रमाण कर दे कि हम ढुल्लू महतो गलत है, जो बोलेंगे सो मानने के लिए। बोकारो आपका ससुराल है, क्या उम्मीद है कितना पार कर देंगे? लगाव तो रहता ही है और हमें पूरा विश्वास है। बोकारो के जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई बहन लोग हैं, आप लोग हैं, मुझे पूरा विश्वास है इस बार, अब की बार 10 लाख पार और अब की बार लोकसभा 400 पार करके मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है और देश को आगे बढ़ाना है। एक चीज, आज सीता सोरेन आई है दिल्ली से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुर्गा सोरेन मामले की जांच करने की मांग की है। दुर्गा सोरेन की जो निश्चित तौर पर मुझे भी हमारा भी आग्रह होगा कि दुर्गा सोरेन का सीबीआई जांच हो। निश्चित तौर पर दूध का दूध पानी का पानी, उनकी हत्या हुई होगी, हमें जो संदेशा है, क्योंकि वो जवान थे, वो मजबूत थे, वो मुखर थे, वो गरीबों के लिए लड़ते थे और उनकी अचानक मौत हो जाना ये संदेह के हुए, इसलिए हम चाहते हैं कि उसका सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच, जब उनकी पत्नी बोल रही है, सरकार उनके देवर मुख्यमंत्री थे, आज उनकी पार्टी की सरकार थी, अगर जब उनका नहीं सुना गया, उनके साथ अत्याचार हो रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था, उनको क्रश किया जा रहा था, घर की बड़ी बहू थी, वो तो रास्ता अपनाना ही था। वो कौन सा गलत काम किया है? वो जान रहा है कि हमें भाजपा में ही न्याय मिलेगा, भाजपा में ही हमारे पति का जो सच्चाई है वो सामने आएगा, इसलिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस आशा और विश्वास के साथ भाजपा में आई है, उसे न्याय भाजपा के द्वारा ही मिल सकता है। भाजपा के कार्यकर्ता उसके साथ 24 घंटा खड़ा है। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।